अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद राशिद आज जो है लिटल स्कूल की तरफ से आज जो हमारा उन्वान होगा वो है सबक आराम सुकून और उसके मशक़ी सवाल। यहाँ ये बात ज़हन में रख लें कि बच्चे अक्सर जब क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं, सवालात के जवाबात लिखते हैं, तो वो मुख्तलिफ़ की बुक्स यूज़ करते हैं, नोट्स यूज़ करते हैं और बिल्कुल वही हूबहू कॉपी करके लिख देते हैं। बेटा ऐसा मत करें। जब भी आप कोई क्वेश्चन का आंसर लिखें तो उसको अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको पढ़ाते हुए एक दो क्वेश्चन का बताऊंगा कि इसका ये आंसर भी हो सकता है और वो भी करेक्ट आंसर होगा। तो बराए मेहरबानी जब भी आंसर लिखें, यू शुड राइट इन यूर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में आंसर लिखना है। चलें आज हम शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है सबक आराम सुकून, उसके मशक़ी सवाल। आएँ हम सबसे पहले सबक आराम सुकून मशक़ी सवाल। सवाल नंबर 1, रोज़ाना आराम सुकून ना किया जाए तो उसका क्या नतीजा निकलता है। ये हमारा इस ड्रामे का पहला सवाल है। जवाब अब देखें यहाँ पे जो जवाब लिखा हुआ है और इसके और कौन से आंसर हो सकते हैं। रोज़ाना आराम ना किया जाए तो हम बीमार हो जाते हैं और काम काज के काबिल नहीं रहते। अब ये एक आंसर है, ये मैंने अपने अल्फाज में लिखा, आप इसको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। आप इसका आंसर कुछ यूँ भी कर सकते हैं कि हमें रोज़ाना आराम करना चाहिए और वरना अगर हम आराम नहीं करेंगे तो बीमार हो जाते हैं और फिर हम बीमार होकर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करने बैठ जाते हैं बीमारी के ऊपर। ये भी इसका आंसर हो सकता है। इसी तरह से दूसरा सवाल देखें, बीमारी के बावजूद मियाँ दफ्तर जाने के लिए क्यों तैयार हो जाता है। दूसरा सवाल जवाब देखिए, नोट करें। डॉक्टर ने उन्हें मुकम्मल आराम करने का मशवरा दिया था, लेकिन घर में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होने की वजह से मियाँ बीमारी के बावजूद दफ्तर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये एक जवाब मुमकिन तौर पे लिखा। आंसर इसे अपने अल्फाज में भी आप लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि घर में चूँकि बेगम साहिबा की वजह से शोरगुल बहुत ज़्यादा था और मियाँ जो है वो आराम नहीं कर पाते थे, इसलिए बीमार होने के बावजूद उन्होंने घर रहने की बजाय दफ्तर जाने को तरजीह दी। ये आप अपनी तरफ से भी आंसर लिख सकते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, इस ड्रामे से हमें क्या सबक मिलता है। सबक आराम वाज़ेह है, देखें जी जवाब। इससे सबक मिलता है कि अगर कोई बीमार हो तो हमें उसके आराम का मुकम्मल ख्याल करना चाहिए और दूसरा हमें भी रोज़ाना की बुनियाद पर आराम व सुकून के लिए वक्त निकालना चाहिए। दो मुमकिन तौर पर इसके जवाब बने हैं। एक तो आराम व सुकून का ख्याल करना चाहिए बीमार है, और दूसरा जो है हमें रोज़ाना की बुनियाद पर आराम व सुकून के लिए वक्त निकालना चाहिए। सवाल नंबर 4 देखें, ज़्यादा शोर माहौलियाती आलूदगी का सबब बनता है। शोर से इंसानी सेहत पर क्या असरात पड़ते हैं, क्या असरात मुरतब। ये बिल्कुल आसान सा जवाब है। देखें ज़रा, शोर, जवाब सुने। शोर की आलूदगी से क़ुव्वत समाअत मुतासर होती है और इंसान बेसुकूनी और चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाता है। ये बेटा आसान सा सवाल है। ये शोर की आलूदगी आपको पता है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न है शोर की आलूदगी, लेकिन मुमकिन तौर पे हमने ये जवाब लिखा। आगे देखें सवाल नंबर 5, सेहतमंद रहने के लिए क्या बातें ज़रूरी हैं। जवाब सुने। सेहतमंद रहने के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा, वक्त पर आराम और सुबह की सैर बहुत ज़रूरी है। 3 चीज़ें हैं अगर हम सेहतमंद रहना चाहते हैं। आगे सवाल नंबर 6 सुने, हमसाये की कौन सी हरकत से मियाँ के आराम में खलल पड़ रहा था। जवाब सुनिए। हमसाये का हारमोनियम बजाने, एक तो हारमोनियम जो है हमसाया बजा रहा था और बेसुरा गाने की वजह से आराम में खलल पड़ रहा था। यानी मियाँ जो हैं इसलिए बेचैन हो रहे थे कि एक तो हमसाये में हारमोनियम बजाया जा रहा था और ऊपर से इंतहाई बेसुरी आवाज़ में बजाया जा रहा था।
تو یہ اس کے ممکنہ طور پر جواب ہوئے۔ جی بیٹا یہ آپ کو ٹرسٹ اسکول کی جانب سے ہم جو ہے بنا رہے ہیں ویڈیو۔ ہمارا یہ کمپلیٹ ہوا آج کا لیسن۔ شکریہ۔ آپ یہ کویسچن آنسر تیار کریں، مجھے اپنی آنسر جو ہے وہ بھیجیں اپنا ہوم ورک کے طور پہ، تاکہ میں چیک کر کے آپ کو واپس کروں۔